कल मैंने आपको ये बताया था कि तत्वों की संयोजकताएं क्या होती है। तो तत्वों की संयोजकताएं मात्र 3 होती है, 1, 2, 3। अब हम 9th क्लास के सिलेबस के अनुसार बताते हैं कि बहुत ऐसे धातु हैं या बहुपरमाणु आयन है जिसको हम अणु कह सकते हैं, जिनकी संयोजकता 1 है। जैसे सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, चांदी धातु है, कॉपर धातु है, इस सब की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन की भले ही यह धातु है लेकिन इसकी संयोजकता 1 है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ब्रोमीन की संयोजकता 1 होती है। आयोडीन की संयोजकता 1 होती है। बहुपरमाणु आयन जैसे अमोनियम की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है। नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की संयोजकता 1 होती है। अब वैसे तत्व या बहुपरमाणु आयन जिसकी संयोजकता 2 है, उसमें है आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब धातुओं की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन, सल्फर धातु की संयोजकता 2 होती है। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट ऐसे बहुपरमाणु आयन की संयोजकता 2 होती है। और अब वैसे तत्व या बहुपरमाणु आयन जिसकी संयोजकता 3 होती है, उसमें धातु में एल्युमिनियम, आयरन, अधातु में है नाइट्राइड, बहुपरमाणु आयन है, और फॉस्फेट, इसकी संयोजकता 3 होती है। अब आपको कहीं कहीं लिखा हुआ अस और इक रहता है। जैसे मान लीजिए क्यूपरस, क्यूपरिक, अस आया, इक आया, फेरस, फेरिक। इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, बहुत ऐसे धातु हैं जिनकी 2 संयोजकता होती है। तो जैसे कॉपर का 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो अस मतलब कम संयोजकता होगा और इक मतलब ज़्यादा संयोजकता। तो जब कॉपर की संयोजकता 2 होगी तो वह क्यूपरिक पढ़ाएगा, और जब कॉपर की संयोजकता 1 होगी तो क्यूपरस पढ़ाएगा। अब आयरन की 2 संयोजकता होती है, 2 और 3। तब जब फेरस पढ़ाएगा, इसका मतलब कम संयोजकता, तब उसकी संयोजकता 2 होगी। और जब फेरिक पढ़ाएगा तो उसकी संयोजकता 3 होगी। मतलब इक वाला अधिक संयोजकता है, अस वाला कम संयोजकता है। फिर मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि जो भी यौगिक है, प्रचलित नाम पर रासायनिक सूत्र नहीं लिखा जाता। सबसे पहले उसका रासायनिक नाम जानना होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का। तो अब सोडियम का संयोजकता लिखिए थे, Na हुआ। अब हाइड्रोजन का अलग नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुपरमाणु आयन है, तो उसका संकेत लिखिए HCO3। अब सोडियम की संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी संयोजकता 1 होती है। दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या बनता है, NaHCO3। एक संयोजकता पादांक में नीचे नहीं लिखे जाते। अब देखिए जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम का संकेत Al लिखे, ऑक्साइड का वो एल्युमिनियम की संयोजकता भी बताए 3, ऑक्साइड का 2। तो अब ट्रांसफ़र होता है तो एल्युमिनियम का 2 हो जाएगा, ऑक्साइड का 3 हो जाएगा, तो लिखा जाएगा Al2O3। आगे के वीडियो में हम और विशेष बताएंगे।